हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग क्लास 10th का मैथ का बीजगणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना सीखा था। आज के द्विघात समीकरण के ये सेकंड वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे, वो भी पूर्ण वर्ग बना करके। कौन से मेथड के द्वारा? पूर्ण वर्ग बना करके किस तरह से द्विघात समीकरण को हल करते हैं, ये आज हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखें, एक द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसमें जो हमारा ए होता है, देखिए पहले बताया गया आपको, जैसे इक्वेशन लिखा है 2x² + 3x + 5 = 0। तो इसमें जो x² का गुणांक उसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। जो x का गुणांक उसको क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। और जो लास्ट में ये अचर राशि उसको सी बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण में क्या करेंगे, जो x² का गुणांक है ए है, पहले उससे भाग दे देंगे। पहला स्टेप क्या करना है, ए से पूरे समीकरण में भाग दे देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, भाग देने के बाद अब x का जो गुणांक रहेगा उस गुणांक का आधा करना है, यानी बटे 2 करना है। फिर उसका पूर्ण वर्ग करना है, और जो पूर्ण वर्ग करने के बाद जो आएगा उसको समीकरण में एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। क्योंकि जब एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो समीकरण का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि किसी चीज़ में हम एक ही चीज़ को जोड़ेंगे फिर घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा वो। तो इस तरह से समीकरण का रूप थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी मेथड द्वारा हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, ए से पहले भाग कर देंगे, फिर x का जो गुणांक रहेगा उसका आधा करेंगे और पूर्ण वर्ग करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। इसी मेथड से पूर्ण वर्ग बना करके हल किया जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक द्विघात समीकरण जो हमारा व्यापक रूप में लिखा ax² + bx + c। इसको पूर्ण वर्ग का जो मेथड बताया गया उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं, और लास्ट में एक हमें फार्मूला मिल जाएगा जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं या फिर द्विघाती समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उस समीकरण से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, द्विघात समीकरण के हल निकाले जाएंगे। तो हम दो मेथड एक साथ कवर कर लेंगे, मतलब पूर्ण वर्ग बना के भी हल करना सीख जाएंगे और द्विघात धराचार्य का सूत्र भी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। मेथड क्या हमने कहा कि जो x² का गुणांक है उससे भाग दे देंगे। तो a है x² का गुणांक, यहाँ पर a से इसमें क्या करें, भाग दे दें, a से डिवाइड कर दें पूरे समीकरण में। तो जब x² में a से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x² बचेगा, प्लस b/a हो जाएगा इंटू x, प्लस c/a हो जाएगा = 0 में a से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। ये हो गया। अब जो x का गुणांक है, x के साथ क्या दिख रहा है, ये b/a, b/a, इसका आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे, बटे 2 आ जाएगा, और उसका पूर्ण वर्ग करेंगे और फिर जोड़ देंगे और घटा देंगे। कैसे? ऐसे x² प्लस, देखिए इसका क्या करना है, आधा करना है, तो b/2a हो जाएगा, आधा करने के बाद 2 बटे में आ जाएगा। इसका पूर्ण वर्ग करना है तो स्क्वायर लगा देंगे, एक बार जोड़ना था तो प्लस कर दिया, एक बार घटाना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो -b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, और प्लस ये दोनों पद जो बचे हुए हैं उनको उतार लेंगे ऐसे आगे। तो b/a x प्लस c/a = 0। ठीक है, क्या इस समीकरण का मान बदल गया? नहीं, जितना था उतना भी है, क्योंकि ये जो जोड़े घटाए गए हैं दोनों बराबर हैं, ये तो कट के 0 ही हो जाएंगे, तो वही पद रहेगा जो पहले था, बस इसका रूप बदल गया। अब हमें क्या करना है, अब देखें यहाँ पे x² दिख रहा है और b/2a का होल स्क्वायर दिख रहा है। एक समीकरण हम लोग पढ़ते हैं या व्यंजक कह सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, और यहाँ पर अगर a - b का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो इस तरह का अगर हमें कहीं मिल जाए, मतलब ये पद दिख जाए a² + b² + 2ab या -2ab, तो उसके जगह पे हम a + b या a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिख रहा है, एक स्क्वायर हो गया,
दूसरा स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए, प्लस 2ab या माइनस 2ab मिलना चाहिए। ठीक है, प्लस 2ab या माइनस 2ab मिल जाएगा तो हम a प्लस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं क्या मिलता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दें, इस वाले पे आ जाएं, b बाई ए इंटू एक्स को देखें तो प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं पहले। चले 2ab के रूप में होना चाहिए ना, 2ab, तो 2a के जगह पे कितना है, x है, तो x, b के जगह पे कितना है, b बाई 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा लिख रहे हैं अगर, तो ये क्या हो जा रहा है, 2x b बाई 2a हो जा रहा है। अब इसे देखें, 2 से 2 क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, b बाई ए इंटू एक्स, बी बाई ए इंटू एक्स, यही तो है ये, b बाई ए इंटू एक्स, बी बाई ए इंटू एक्स, यानी इसका मतलब ये वाला जो पद है वो 2ab जैसा ही है, 2ab के रूप में है, तो b बाई ए एक्स, इसको यहाँ लिख दिया। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में आ गया। अब के कौन कौन से पद बचेंगे, एक ये माइनस के साथ b बाई 2a होल स्क्वायर बचेगा और c बाई ए बचेगा, तो इन दोनों को लिख लें, माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फार्मूले को मिटा देते हैं। चलिए, अब इस रूप में हो गया। अब यहाँ से हमारा ये जो पूरा एक, ये तीनों मिल करके एक पद बन जाएंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा, a के जगह पे x प्लस b के जगह पे क्या है, b बाई 2a है, ये पूरा हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या है, माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस रूप में आ गया ये। चलिए, जो द्विघात समीकरण है वो x के पद में है, तो x का ही तो मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे x वाला पद यही है जिसमें x है। इधर देखें कोई x नहीं है, ये सभी क्या हैं, अचर राशियाँ हैं, क्या हैं, सभी अचर राशियाँ हैं। क्या b c a तीनों क्या होते हैं, अचर राशियाँ होती हैं, तो वही तो है इसमें b a और c। तो इनको क्या करें, दाएं तरफ ले जाएं, राइट साइड में ले जाएं और इसको बाएं तरफ छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, देखें इस रूप में हो जाएगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर ले जाएं सबको, ये माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर और ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस c बाई ए। अब इसको सरल करना है, इस पद को क्या करेंगे, सरल करेंगे। चलिए, इस पद को सरल करते हैं, राइट साइड वाले को, तो सरल करके क्या आएगा, इसका ब्रैकेट तोड़ दें पहले होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और नीचे 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए, इसका अब हर बराबर करें तो यहाँ 4a स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ a है, इसका हर बराबर करना है, कितने के बराबर कर सकते हैं, 4a स्क्वायर के बराबर दोनों को कर सकते हैं। इस ये 4a स्क्वायर है ही, इसमें 4a से मल्टीप्लाई कर दें, 4a से गुणा कर दें तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस इसमें 4a से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4ac ऊपर हो जाएगा, c था 4a से गुणा कर दिया 4ac हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से दोनों का हर बराबर हो गया। अब अंश को घटा सकते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ये आ गया। बायां पक्ष हमारा क्या है, यहाँ पर लिखा है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और दायां पक्ष क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब चलें, इस बाएं पक्ष का अगर वर्ग हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो दाएं तरफ क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। अगर इधर का वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो चलिए आगे क्या करते हैं, लिखते हैं इसको, x प्लस बी बाई 2a, हमने क्या किया, स्क्वायर हटा दिया, तो इज इक्वल टू, इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा पूरे का,
स्क्वायर रूट लग जाएगा पूरे में, यानी वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। चलें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको ऐसे ही स्क्वायर रूट के अंदर आने देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ऐसे ही स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा रहेगा। नीचे वाला जो हर है वो देखें, अंडर रूट के अंदर है 4a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है। तो इस तरह से हमारा आ गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो b बाई 2a को क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे, b बाई 2a को उस साइड लेके जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान दें, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके दो मान आते हैं। जैसे अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो उसके दो मान आएंगे, प्लस माइनस 2 आएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 भी 4 होता है और +2 इंटू 2 भी 4 होता है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो मान होते हैं, प्लस माइनस दोनों होता है स्क्वायर रूट लेने पर। तो यहाँ जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो ये भी क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस, यानी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x का मान चाहिए। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, हमें चाहिए x का मान। देखें क्या था, x प्लस बी बाई 2a, x को छोड़ेंगे, b बाई 2a को उधर ले जाएंगे, b बाई 2a को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या आएगा, देखें क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इतना था राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में हमारा क्या था, b बाई 2a, उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस b बाई 2a हो जाएगा, माइनस b बाई 2a, ये आ गया राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, x, तो a आ गया x इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और दोनों का देखें तो हर बराबर है 2a 2a, तो हम अंश को जोड़ घटा सकते हैं, अंश को क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। और इसको माइनस वाले पद को पहले लिख दें, माइनस बी को क्या करें, लेफ्ट साइड में यानी पहले लिख देते हैं, पहले इसको लिख देते हो, क्या हो जाएगा माइनस बी, फिर ये क्या है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों का हर बराबर है तो हर को एक बार में एक साथ लिख सकते हैं बटे 2a। ठीक है, तो हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, हो गया x इज इक्वल टू। यानी इस सूत्र की सहायता से हम x का मान निकाल सकते हैं। x के दो मान आएंगे, एक बार यहाँ प्लस लेके चलेंगे तो एक मान आएगा, माइनस लेके चलेंगे तो दूसरा मान आ जाएगा। और सूत्र क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस सूत्र को क्या कहते हैं, धराचार सूत्र कहते हैं, श्री धराचार सूत्र। इसको क्या कहेंगे, श्री धराचार्य सूत्र है ये, या इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण। ठीक है, तो हमें ये द्विघात समीकरण सूत्र याद होना चाहिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इस द्विघाती सूत्र में जो इस ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो स्क्वायर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पद बी स्क्वायर माइनस 4ac ये काफ़ी हद तक x के मान को निर्धारित करता है। यानी जो द्विघात समीकरण है उसके मूल को या हल की प्रकृति को बताता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान ही निर्धारित करेगा कि हमारा जो मूल होगा या हल होगा वो किस प्रकृति का होगा। देखें, अगर इसका मान स्क्वायर रूट के अंदर चूंकि है ये, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो इसका जो मान होगा वो वास्तविक मान नहीं होता, इसका काल्पनिक मान आता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो इसका मान वास्तविक नहीं रहेगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं आता है, इसका मान वास्तविक नहीं होगा। तो जब भी
बी स्क्वायर माइनस 4ac चूँकि अंडर रूट के अंदर है, अगर ये निगेटिव हो गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये क्या हो जाए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा, जो नेगेटिव नंबर होते हैं जीरो से छोटे होते हैं, तो अगर ये छोटा हो जाए किससे, जीरो से, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए लेस देन जीरो हो जाए, तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल या हल वास्तविक नहीं होंगे। इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। चलिए यदि यहाँ पे लिख देते हैं यदि, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है यानी निगेटिव है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो है या जीरो से बड़ा है, दोनों कंडीशन इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो है या जीरो से बड़ा है तो हमारे पास दो वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे, नहीं दो वास्तविक हल आएंगे हमारे द्विघात समीकरण के। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन बना सकते हैं। अगर जीरो के इक्वल हो गया तो इस समय दोनों मूल बराबर हो जाते हैं। इसमें दो कंडीशन बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अगर जीरो हो गया तो दो बराबर मूल आएंगे, नहीं दो समान मूल आ जाएंगे, जो दोनों हल होगा वो दोनों एक समान होगा, तो दो समान मूल, इसमें क्या आ जाएगा, दो समान मूल आ जाएंगे। और अगर बी ये जीरो से बड़ा आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, जीरो से बड़ा हो तो दो असमान मूल आएंगे, दोनों मूल अलग अलग आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। बात समझ में आ गया, लेकिन दोनों वास्तविक मूल हैं। ठीक है, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो तो दो वास्तविक मूल, अगर जीरो हो गया तो दोनों मूल बराबर होंगे, जीरो नहीं है तो दोनों मूल अलग अलग होंगे। लेकिन अगर जीरो से छोटा नहीं निगेटिव हो गया तो वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं, विविक्त कर। क्या बोलते हैं इसको, विविक्त कर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या होता है, लास्ट वाला अचर पद जिसके साथ कोई चर राशि नहीं, एक्स है ही नहीं। तो हमने धराचार का सूत्र निकाल लिया, द्विघाती समीकरण निकाल लिया। क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, अब जितना हम लोग पढ़ चुके उस आधार पे हम बता सकते हैं कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। तो जैसे ही मूल की प्रकृति की बात करें हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकाल के देखेंगे क्या रहा है, यानी हम किसको क्या सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। इस द्विघात समीकरण में देखें ए का मान कितना है, ए का मान है 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, बी का मान क्या है तो एक्स का गुणांक बी होता है -6 हो जाएगा, और सी क्या होता है जो लास्ट वाला है तो -2, सी का मान -2। ठीक है, हमने तीनों मान देख लिया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के सॉल्व करें तो बी स्क्वायर क्या होगा, -6 का स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर, फिर -4a, ए का मान क्या है 5 है, सी का मान कितना है -2 है। चलिए इसको सॉल्व करें, -6 का करेंगे, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इधर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 5 = 20 दूनी 40, तो 36 + 40 कितना आएगा 76 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 76 क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, 76 इज ग्रेटर देन 0। अभी बताया गया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा आए तो इसके मतलब क्या होते हैं, दो वास्तविक मूल मिलेंगे और दोनों मूल असमान होंगे, अलग अलग। इसका मतलब क्या होंगे, दो असमान वास्तविक मूल। क्या आएंगे, दो असमान
वास्तविक मूल या हल होंगे। ठीक है, अब इन मूलों को निकालना है। पहला तो हमने चेक कर लिया कि मूल कैसे होंगे, अब इनको निकालना है। निकालने का तरीका आप दो तरीके से पूछ सकता है। कह देगा धराचार सूत्र का प्रयोग करिए या द्विघाती समीकरण का प्रयोग करिए, तो सूत्र लगाएंगे। और अगर कहता है कि पूर्ण वर्ग बना करके हल करिए, पूर्ण वर्ग बना करके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके समझ जा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बना के कैसे करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड क्या बताया है, ए से पहले भाग कर देंगे, ए मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो क्या करेंगे हम लोग, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। x का गुणांक a यानी 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 5 यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, x² माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 6/5 x माइनस क्या हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 0। देखें, पूर्ण वर्ग बनाने वाले में यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करके 25 कर देंगे, तो 25 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5x का होल स्क्वायर करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज ज़्यादा अगर दिमाग लगाएंगे तो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल मेथड बस याद रखना, हमेशा क्या करें, ए से भाग दे दें, उसके बाद सॉल्व करें। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तरह तरह के तरीके नहीं अपनाने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए से भाग कर दिया। ठीक, अब हमारा द्विघात समीकरण इस रूप में हो गया। अब क्या कहा गया था उसके बाद कि अब जो x का गुणांक दिख रहा है ये -6/5, ये x का गुणांक है। क्या करा, x का जो गुणांक दिख रहा है, यानी ये यहाँ लेना, सिर्फ ये नंबर लेना है 6/5, यहाँ चिन्ह नहीं लेना, क्या लेना, सिर्फ नंबर 6/5। इसका आधा करके पूर्ण वर्ग करके जोड़ देना, घटा देना है। आधा करके पूर्ण वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। ठीक है, यहाँ चिन्ह ले भी लें या न ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, आधा करके पूर्ण वर्ग करके जोड़ना घटाना है, और पूर्ण वर्ग करेंगे तो माइनस का भी प्लस ही हो जाता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चिन्ह छोड़ के हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो x² इसका क्या करेंगे, आधा 6/5 आधा करेंगे मतलब नीचे 2 आ जाएगा, आधे का मतलब क्या, /2, तो 2 3 6 क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5। तो यहाँ ले लेंगे हम 3/5। इसका पूर्ण वर्ग करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और बाकी इन दोनों पदों को उतार दिया। -6/5 इंटू एक्स माइनस 2/5। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब इज इक्वल टू 0 भी रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल रहा है या a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदल रहा है। तो यहाँ होल स्क्वायर वाले पद हो गए, a² + b² हो गया। अब आगे देखें, +2ab बन रहा है कि -2ab बन रहा है, तो यहाँ वाला पद क्या है, माइनस है, तो -2ab ही बनेगा। तो अगर इसका 2ab के रूप में अगर इसको लिखें तो क्या आता है, देखें, अगर 2a के जगह पे x तो लिखेंगे x, b के जगह पे क्या 3/5 तो लिखेंगे 3/5, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, 3 दूनी 6/5 और x है, तो 6/5 x ही तो आ रहा है, तो वही तो है यहाँ, यानी -2ab के पद में है, क्या 2ab है ये। तो क्या हो जाएगा, x² + 3/5 का होल स्क्वायर, और इस -6/5 x को इसके साथ एडजस्ट कर देंगे पूरा। तो क्या इधर क्या बचेगा, -3/5 का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, देखें जल्दबाजी में ना करें कि स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, होल स्क्वायर किसका 3/5 का, माइनस का स्क्वायर नहीं है तो माइनस रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और क्या इधर पद बच रहा है -2/5, -2/5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इतने को देख रहे हैं तो हम क्या हो गया, a² + b² -2ab के रूप में हो गया, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a के जगह पे x, b के जगह पे क्या है 3/5, इसका ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जो बचे हैं उनको लिख लेंगे। तो ये बचे हैं -9/25 -2/5, राइट सबको दाहिने तरफ ले जाएं, चिन्ह सबका बदल जाएगा, तो 9 ये जाके प्लस हो जाएगा, ये भी जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर इनका हर बराबर करके जोड़ सकते हैं, तो इसको 25 के बराबर करने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 9 प्लस यहाँ 5 से ऊपर गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और नीचे क्या हो जाएगा 25।
तो हो गया 19/25। क्या हो गया 19/25। अब अगर लेफ्ट साइड का स्क्वायर हटाएंगे, अभी जैसे जब हमने धराचार का सूत्र बनाया था तब इसी पैटर्न पे इसी तरीके से हल कर रहे थे। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो x - 3/5 इज इक्वल टू इधर क्या लगेगा स्क्वायर रूट 19/25। ठीक है, और स्क्वायर रूट लगता है तो क्या आता है प्लस माइनस के साथ आता है, तो x - 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 19 का स्क्वायर रूट तो मिलेगा नहीं, तो इसको ऐसे स्क्वायर रूट में रखते हैं। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो उसको 5 लिख लिया। ठीक है, अब -3/5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा, हम बगल में यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू, ये जाएगा माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो पहले से है प्लस माइनस रूट 19/5 और जाके प्लस हो जाएगा +3/5। ठीक है, अब x के दो मान आएंगे, पहला मान हम क्या लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो हो जाएगा √19 + 3, दोनों का हर बराबर है तो एक बार में लिख लेते हैं /5, एक मान ही आ जाएगा। दूसरा मान क्या आएगा x का, अगर माइनस लेंगे तो -√19 + 3/5, तो ये दो मान आ जाएंगे किसके x के, यानी ये दो मूल आएंगे। दोनों मूल समान नहीं है, डिफरेंट है, असमान है और वास्तविक हैं, तो क्या हो गया दो असमान वास्तविक मूल, जो हमने शुरू में ही देखा था कि दो असमान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, वही मिला भी। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग बना करके एक द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं और b² - 4ac का मान देख करके मूलों की प्रकृति भी बता सकते हैं। समझ में आ रहा है आपके बात, समझ में आ रही है क्वेश्चन? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 4x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0 को कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करें। क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। फिर से वही तरीका, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले x² के गुणांक से भाग कर देंगे, तो x² का गुणांक है 4, 4 से हम भाग कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 3/4x और यहाँ हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, जो x का गुणांक आया 3/4, इसका आधा करना है, होल स्क्वायर करना है, जोड़ना है, घटाना है। ठीक है, तो x² प्लस जोड़ रहे हैं, इसका आधा करेंगे तो 3/2 × 4 आएगा, यानी 3/8 हो जाएगा, ऐसे होगा 3/4, इसका आधा करेंगे तो बट्टे में 2, यहाँ 2 गुणा कर जाएगा बट्टे में आके। ठीक है, तो 3/2 × 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3/8, तो 3/8 का होल स्क्वायर करना है, जोड़ देना है, फिर घटा देना है 3/8 का होल स्क्वायर, फिर अगला पद क्या है प्लस 3/4x है और प्लस 5/4 है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इन तीन पदों को देखेंगे इसको और इसको, तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। देखो x² प्लस 3/8 का स्क्वायर और प्लस 2ab के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x के जगह a के जगह पे x और b के जगह पे 3/8 है, गुणा करो तो क्या होगा 6/8x, यही तो है, 2 से काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3/4 यही आया ना। इसका मतलब क्या हो गया a + b के होल स्क्वायर के रूप में हो गया a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, अब x + 3/8 का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये दो पद बचेंगे, उनको राइट साइड में लेकर चले जाएं तो माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर भी कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और माइनस का हो गया प्लस, राइट साइड में गया तो ये प्लस उधर जाके राइट साइड में माइनस हो जाएगा 5/4। अब दोनों का बराबर करेंगे तो इस 4 को भी 64 के इक्वल कर सकते हैं, 64 के बराबर कर सकते हैं। इसके लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 16 से, तो 16 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो 9 माइनस ऊपर 16 से गुणा करेंगे, 16 × 5 = 80, नीचे हर हो गया 64। अब 9 में से 80 घटेगा, 9 - 80, 9 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा 71 आएगा, 71 आएगा माइनस के साथ, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो 80 में से 9 घट गया, बड़े का साइन, तो 71/64, 71/64। देखें अब इधर माइनस आ गया, अब जैसे ही इधर हम x + 3/8 लिखेंगे, यानी स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगेगा स्क्वायर रूट
और स्क्वायर रूट में कौन सा नंबर आ गया, निगेटिव। इसका मतलब x का जो मान होगा वो क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं रहेगा, का मान वास्तविक x के लिख दें, x के मान वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इस समीकरण के जो मूल होंगे वे वास्तविक नहीं होंगे। तो हमने पूर्ण वर्ग बना के हल करके देखा, मान नहीं आया, नहीं आया, जो क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्या इसको हम डायरेक्ट चेक कर सकते थे, मूलों की प्रकृति? अगर इसी क्वेश्चन को कहता कि मूलों की प्रकृति चेक करिए कि मूल कैसे हैं, तो हम लोग क्या करते, विविक्त कर निकालते, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते। बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4a का मान कितना है 4 है, सी का मान कितना है 5 है, तो 9 माइनस 4 चौक 16 25 80 कितना आ जाता -71। फिर से आ गया ऋणात्मक, यानी लेस देन 0, 0 से छोटा। और जब भी 0 से छोटा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुरंत कहा जाता है कि मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। कह रहा है कि एक जो समीकरण दिए जा रहे हैं आगे द्विघात समीकरण, अगर इनके मूलों का अस्तित्व है, मतलब वास्तविक मूल इनके होते हैं अगर, तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकालें, पूर्ण वर्ग करके नहीं निकालना है। तो पहले इसका मतलब पहले मूल चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि काल्पनिक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4a का मान है 3, a का मान यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 इंटू सी का मान है 2, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ -4 3 12 दूनी 24 -24, 25 में से 24 घटेगा 1 आएगा, 1 आएगा। तो एक क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, यानी 2 वास्तविक मूल आएंगे। क्या आएंगे, 2 असमान वास्तविक मूल, 2 असमान वास्तविक मूल, या 2 अलग अलग मूल ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 असमान मूल आएंगे, यानी मूलों का अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो क्या करें, निकालें, किसकी सहायता से, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। क्या प्रयोग करके, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है, ये कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही तो है सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, चलिए करते हैं। b का मान क्या रखेंगे, b का मान है -5, एक माइनस यहाँ पहले से है तो 2 माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 5 हो गया सीधा सीधा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, कितना आया 1, तो अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट जब मान निकाल चुके दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे डायरेक्ट, अपॉन 2a का मान कितना है 3, कितना है 3 है। चलिए 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट क्या आएगा 1 आएगा, और 3 दूनी 6। अब 2 मान जो इसके होंगे तो हम बारी बारी से एक बार प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 1/6, दूसरा मान कमा लगा दिया, दूसरा मान के लिए क्या लेंगे माइनस ले लेंगे, तो 5 माइनस 1/6, तो एक मान आएगा 6, 5 1 6, 6/6 यानी 1, दूसरा आएगा 5 में से घटेगा 4 यानी 4/6, 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी 2/3, तो एक मान आ गया 1, दूसरा आ गया 2/3, तो इसके 2 मूल हमारे आ गए 1 एंड 2/3। ठीक है, क्या आना चाहिए था, 2 असमान वास्तविक मूल आ रहे हैं, 2 वास्तविक मूल, दोनों असमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी तरह। कर 2x स्क्वायर माइनस 2√2x इज इक्वल टू 1 + 0, उसी का सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का। मतलब पहले देखना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, उसके बाद धराचार सूत्र से या द्विघाती समीकरण से मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे क्या आता है। b यहाँ पे कितना दिख रहा है -2√2, तो -2√2 का होल स्क्वायर कर दिया, -4 a का मान कितना है 2 है, a का मान देखिए यहाँ पे 2 है, c का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, चलिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर क्या होगा
2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, ये टोटल 8 हो जाएगा। माइनस 4 दूनी 8 ठेका नंबर 8, 4 दूनी 8, तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। और जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, दो मूल मिलते हैं, दोनों समान मूल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो दो समान वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल, यानी इसके दो हल आएंगे, दोनों हल एक समान होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब वो दोनों मूल निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही हमारा सूत्र है। माइनस बी का मान क्या है, माइनस के साथ है 2√2 और एक माइनस पहले से है, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। b का मान क्या है 2√2 है, लिख लिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं, क्या आया है 0 आया है, तो लिख दिया 0 बाई 2, a का मान कितना है 2 है। चलिए क्या हो जाएगा 2√2, इधर तो 0 हो गया, छोड़ दें उसको, डिवाइड बाई 2√2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचेगा, ऊपर √2 नीचे 2, √2 नीचे 2। चले क्या हो सकता है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 को क्या लिख देंगे √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे 2/√2, और यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। वैसे नियमता देखें तो जो स्क्वायर रूट होता है उसको हर में नहीं रखा जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट हर में नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से उत्तर तो ये होना चाहिए, लेकिन दोनों लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके देखें दोनों मान वही है ना, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। अब इसके दो मान है, तो 1/√2 आ गया, दूसरा भी क्या होगा 1/√2 ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मान आया तो एक ही होंगे, दो मान आएंगे, दो इसके रूट होंगे, दो मूल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम करना है, पहले तो चेक करना मूलों का अस्तित्व है या नहीं, और अगर है तो धराचार फार्मूले से द्विघाती समीकरण से उसका मान निकालने, हल करने हैं। चलिए करते हैं। पहला हमारा सूत्र क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4। देखें अब यहाँ पर ए बी सी पहले से दिख रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब जो स्मॉल बी लिख रहे थे फार्मूले में, स्मॉल बी और ए और सी, उसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह का लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, जब सेम अक्षर हो जाते हैं तो कैपिटल करके चेंज कर लेते हैं, क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, ये होगा पूरा, बी स्क्वायर माइनस ए सी था गुणांक, और यहाँ पे सूत्र में होल स्क्वायर होता है, तो पूरे का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 4a, ए की जगह पे कितना, ए का मान क्या है ए बी, तो ए बी लिखेंगे। सी के जगह पे क्या है माइनस बी सी है, तो माइनस बी सी लिखेंगे, जो है वही लिखना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा देख के घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, तो इसको a बोल लें, इसको b बोल लें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह पे यही तो है, बी स्क्वायर ही हमारा a है, तो a स्क्वायर करेंगे, यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab होगा, 2a के जगह पे है बी स्क्वायर और b के जगह पे है ए सी। ठीक है, एक एक स्टेप लिख रहे हैं, पूरा डीपली लिख रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं लगाया जा रहा। चलिए ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे पूरे का, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सभी का गुणा कर लें, 4 आ रहा है, एक जगह है 4, a अकेले है, बी दो जगह हो गए तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, सी अकेले ए सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से हटा दे, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं, हाँ सही है, यहाँ से हटा जाएगा। ठीक है, ये 0 हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लें, यहाँ कोई 0, ये तो 0 इसमें था, समीकरण में था, उससे गलती से लिख दिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो किसी को। चलिए अब क्या होगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर पर जब स्क्वायर यानी पावर पे पावर है तो उसका घातों का गुणा करते हैं, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4, तो बी का घात हो जाएगा 4 प्लस यहाँ देखें ए सी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं अलग अलग, -2b² ए सी लिख सकते हैं प्लस 4ab² सी लिख सकते हैं। देखें इसको और इसको देखें, ये क्या समान दिख रहे हैं? हाँ, ए का एक घात है, बी का 2 घात है, सी का 1 घात है, मतलब ये सजाती पद एक दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी का पावर 4 प्लस a² c², और दोनों को जोड़ देंगे। बड़ा कौन है? ये 4 वाला बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा और बड़े का चिन्ह आ जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2ab² c बच जाएगा। ठीक है, अब देखें ये धनात्मक पद है, जीरो तो नहीं है ना, ये ए बी सी सभी क्या है, कोई ना कोई अंक होंगे, इनका कुछ मान होगा, तो ये सब प्लस हैं तो जुड़ करके जीरो से बड़े ही आएंगे। कोई माइनस होता तो हो सकता है घट के जीरो हो जाते, लेकिन सब प्लस हैं, सब धनात्मक है, सब जुड़ेंगे तो इस जाहिर सी बात है इसका मान जीरो से बड़ा है। और जब b² - 4ac का मान जीरो से बड़ा हो तो 2 वास्तविक मूल आते हैं और दोनों असमान होते हैं, तो इसके भी 2 असमान मूल आएंगे। ठीक है, अब उन मूलों को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो हम लोग धराचार का सूत्र लगाएंगे, x = -b, ठीक है, प्लस माइनस √ b² - 4ac डिवाइड बाई 2। इसमें कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जो द्विघात समीकरण दिया था उसी में स्मॉल a b c यूज़ कर लिया है, अचर पदों के जगह पर पहले से यूज़ कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल लिखा जा रहा, पहले भी बता दिया था। चलो अब इसको हम लोग हल करते हैं। x = मान रखते हैं -b, b का मान क्या है हमारा? b है x का गुणांक, ये है b² - 4ac, ठीक है, b² ac है, b² - ac ये है, और माइनस फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, प्लस माइनस, अब √ b² - 4ac का मान हम लोग पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं, b² - 4ac का मान। जब भी धराचार का सूत्र लगाएंगे पहले b² - 4ac को अलग से हल कर लो, ताकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, b² - 4ac हमेशा निकालने अपने आप। तो b² - 4ac का मान ये इतना बड़ा आया है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे। किसके अंदर? देखें ये पूरे जो हमने ये सूत्र में क्या है, कर्णडी लगी हुई है ना, स्क्वायर रूट के अंदर का मान निकाला है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला मान है b² - 4ac का, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर। एक चीज़ और है, इसको अगर देखें तो ये a+b के होल स्क्वायर के रूप में भी है, a+b के होल स्क्वायर के रूप में भी है। यहीं पे इसको हम सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा सा मिटा के फिर से कर देते हैं। देखें इस चीज़ को देखें अगर, तो a+b के होल स्क्वायर के रूप में भी दिख रहा है। कैसे? देखें b² का स्क्वायर था, b² का होल स्क्वायर था, पहले से था, उसको हमने तोड़ के लिखा था। ठीक है, और यहाँ क्या था? प्लस ac का होल स्क्वायर था, यानी a² + b², और प्लस 2ab होता है, तो 2a के जगह पे क्या होगा? b², और b के जगह पे क्या होगा? ac, यही वाला पद तो है, देखो 2ab² c 2ab² c, यही चीज़ है ना। तो a+b + c के a+b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम a+b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a के जगह पे क्या होगा? b², b के जगह पे क्या होगा? ac, दोनों का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये b + ac का होल स्क्वायर है, इज ग्रेटर देन 0 है। तो अब जो b² - 4ac जो अंडर रूट के अंदर होता है उसका मान हमें छोटा मिल गया। क्या मिल गया? b² + ac का होल स्क्वायर, b² + ac का होल स्क्वायर मिल गया। डिवाइड बाई क्या होता है? 2a, 2a का मान कितना है? a का मान देखें x² का गुणांक ab, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखें -b² - ac है, यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर भी होल स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर क्या जब 2² आ जाए तो उसका मान 2 हो जाता है, तो यह क्या होगा? स्क्वायर रूट हटाएंगे, इसका जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। क्या आएगा अंदर? इन सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? b² + ac आ जाएगा, b² + ac डिवाइड बाई
2ab। अब इसी को हल करना है, एक बार प्लस लेके चलना है, एक बार माइनस लेके चलना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, दो मान हमारे आ जाएंगे। चलिए तो एक बार हम लोग प्लस लेते हैं, तो प्लस लेंगे, इस ब्रैकेट को पहले तोड़ दें, क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए सी, और इसमें प्लस लेके चल रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइड बाई 2ab, 2ab एक मान ही हो गया। दूसरे में यहाँ माइनस लेके चलना होगा, तो फिर से ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और यहाँ पर इस बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह यहाँ भी बदलेगा, तो बी स्क्वायर और प्लस ए सी का क्या हो जाएगा माइनस ए सी हो जाएगा डिवाइड बाई 2ab। ठीक है, चलिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए सी क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा डिवाइड बाई 2ab। इधर आ जाएं तो इस बार ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी कट जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। चलिए और सरल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या आएगा c बाई बी आ जाएगा। इधर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, तो माइनस b बाई ए आ जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल के आ गए, एक तो c बटे b, दूसरा माइनस b बटे a। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों मूल आ गए, दो वास्तविक मूल हैं और दोनों अलग अलग हैं। चलिए तो इस तरह से हमने देखा कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करते हैं, और जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो उससे एक धराचार का सूत्र मिलता है जिसे द्विघाती समीकरण भी कहते हैं, उसकी सहायता से भी हमने हल किया, और फिर मूलों की प्रकृति हमने निकाली विविक्त कर की सहायता से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस थर्ड वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।